पहले ही दिन जब लड़की घर लौटी, उसने उस युवक को जोर से मारा। उसे पूरी तरह होश में रखने के लिए फिर से वार किया और फिर उसे सीधे लात मारकर माँ की बाहों में वापस धकेल दिया। इसके बाद भी बूढ़े आदमी ने उससे रिश्ता बिगाड़ने से बचा लिया, क्योंकि उसे अब भी उसकी जरूरत थी कि वह नकली वारिस के स्थान पर जाए और अमीर परिवार में उस बीमार आदमी से शादी करे। लेकिन माँ फट पड़ी, गुस्से में दहाड़ी और अंगरक्षकों के एक समूह को बुला लिया। फिर लड़की ने चुपचाप एक खंजर उठाया, एक सेब पकड़ा, शांति से बैठ गई और उसे बार बार काटते हुए 80 टुकड़ों में काट दिया, जिससे कमरे में तुरंत एक सिहरन फैल गई। बूढ़ा आदमी अपनी ही बेटी से आती हुई जानलेवा आभा महसूस करके हिल गया, ये जाने बिना कि वह अब पहले जैसी आसान शिकार नहीं रही थी और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। फिर भी उसे मानने पर मजबूर करने का इरादा रखते हुए उसने अपना अहंकार निगल लिया, माफी मांगी और कहा कि यदि वह मान जाए तो वह कोई भी मांग पूरी कर देगा। और उसने तुरंत नकली वारिस का कमरा मांग लिया। नकली वारिस के पास अपमानित चुप्पी में स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन लड़की ने तुरंत कमरे का सामान नष्ट करने का आदेश दे दिया। युवक इस क्रूरता से स्तब्ध रह गया, जबकि लड़की ने इसे ऐसी बात बताकर टाल दिया जिसे अमीर घराना बाद में बस बदल सकता था, और बूढ़े आदमी ने अपनी योजना के लिए इसे सह लिया। थोड़ी ही देर बाद नौकर नकली वारिस के कपड़ों का एक ढेर लेकर आए। लड़की ने उन्हें देखा, जबकि नकली वारिस घबरा गई और बूढ़े आदमी ने बेबसी में उसे जो चाहे चुनने दिया। लड़की ने बिना रुचि के उन्हें सरसरी निगाह से देखा, जिससे नकली वारिस भीतर ही भीतर घबरा गई और यह साफ कर दिया गया कि वह चीज नहीं लेगी जो पहले से इस्तेमाल की जा चुकी हो। कुछ ही समय में उसके लिए नए कपड़े बना दिए गए और वह बदली हुई हालत में नीचे आई, जिसे देखकर युवक वहीं चौंक गया। फिर वह नकली वारिस के पास जा पहुंची, जिससे नकली वारिस समझ गई कि उससे क्या करवाया जा रहा है, और गवर्नर ने तुरंत हालात को आगे बढ़ाया ताकि पूरा परिवार नकली वारिस को कपड़े बदलने के लिए ऊपर ले जाए। कुछ देर बाद परिवार वापस ड्राइंग रूम में लौटा और बूढ़े आदमी ने लड़की पर उस व्यवस्था को मानने का दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन उसने वहीं तुरंत स्वीकार कर लिया। वे यह समझ नहीं पाए कि जिसे वे बीमार आदमी कह रहे थे वह असल में उसका बचपन का प्रेमी था, जो बचपन से ही लड़की के प्रति समर्पित था, और उसकी बीमारी केवल एक अभिनय थी जिसका मकसद उसके लौटने तक हर चीज को दूर रखना था, जबकि वह निगरानी के जरिए देख रहा था कि वह घर को कैसे अनुशासित कर रही है। फिर भी अनजान बने रहकर उन्होंने उसके लिए स्कूल तय किया और शादी के बाद बदनामी से बचने के लिए उसे शिष्टाचार और नियम कायदों की ट्रेनिंग दी, जबकि लड़की ने उस दुर्भावनापूर्ण इरादे को पहचान लिया और साथ खेलने का फैसला किया। स्कूल के दूसरे दिन नकली वारिस ने जानबूझकर उसे अपने पास बैठवा दिया और लड़की ने इस नजदीकी को अपने लिए लाभ माना, लेकिन एक चमचा अपना पैर अड़ाकर उसे गिराने लगा और तुरंत दर्द से चिल्ला उठा। चालाक लड़की के इशारे पर पास का लड़का चुपचाप एक कछुआ स्टिकर निकाल लाया। फिर लड़की ने नकली वारिस की ओर मुड़कर शांति से उसके मुंह से लॉलीपॉप लिया और उसे सीधे उस लड़के के मुंह में ठूंस दिया। फिर उसने नकली वारिस के पास रखी फफूंदी लगी मेज और कुर्सी देखी और ठीक ठीक समझ लिया कि उसे वहीं क्यों बैठाया गया था। उसने ठंडेपन से स्थिति को स्वीकार किया, मेज पर जोर से प्रहार किया, स्टूल को एक लात से हटा दिया और बगल से एक साफ कुर्सी उठाकर ले आई, जिससे नकली वारिस गुस्से से भर गई और उसने मेज को एक बार जोर से लात मारी और भागती हुई बाहर निकल गई। अपमान स्वीकार न कर पाने पर नकली वारिस तुरंत उस युवक के पास गई और उससे कई आदमियों का एक समूह बुलवा लिया, यह तय करके कि वह लड़की को कड़ी सजा देगी।